तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दिलीप स्टडी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में आपका इंग्लिश का पेपर जो है वो थोड़ा लेट आ पाया था, जो थोड़ी देर से अपलोड हुआ था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी से अच्छा पेपर गया होगा। तो दोस्तों अब कक्षा 10वीं वालों का पेपर आया है, सोशल साइंस का, समाज विज्ञान का ए और सेट ए और बी आ चुका है। तो दोस्तों इसको भी ध्यान से पढ़ लेना है। बिल्कुल ए रहा आपका सेट ए और आपका सेट बी, दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। पहले आपको सेट बी बताया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलो चलते हैं क्वेश्चन भाग पर। सही विकल्प का पहला क्वेश्चन आता है आपका, सही विकल्प चयन कीजिए। तो पहले में है हमें देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया, कथन किससे संबंधित है। दोस्तों ये दोस्तों आपका फुल सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। ये सोशल साइंस का पेपर कक्षा 10वीं वालों का है, वार्षिक पेपर। तो दोस्तों इसमें फुल सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। और सही विकल्प है पहला, हमें देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया, कथन किससे संबंधित है। तो दोस्तों यह है बांध विस्थापित से संबंधित है दोस्तों। तो आपको पहला ए कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश विज्ञान बिना की कांग्रेस में सम्मिलित हुआ। तो दोस्तों इसका आपका स्विट्जरलैंड है। तो दोस्तों इसको भी आप अच्छे से देखते जाइएगा। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आता है, श्रीलंका की राजधानी है। तो दोस्तों श्रीलंका की राजधानी भी आपको क्लियर कर लेनी है। तो दोस्तों इसका है कोलंबो। तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है दोस्तों चौथा क्वेश्चन आता है, जो लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज में इनमें से कोई एक चीन लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुरूप है, उनमें से चुनिए। दोस्तों इस 4 ऑब्जेक्ट दिए गए, इनमें से आपका बहुसंख्याओं का शासन है, बहुसंख्याओं का शासन है। तो दोस्तों ये 5वां क्वेश्चन जो आता है ऑब्जेक्ट, भारत में इनमें से किस राज्य में 90% ग्रामीण लोक शासन की दुकानों का प्रयोग है। तो दोस्तों 5वां क्वेश्चन में आपका तमिलनाडु है। तो दोस्तों इसको भी आप टिक कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपका फुल सॉल्यूशन के साथ आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। गिरमिट से तात्पर्य था, गिरमिट से क्या तात्पर्य था। तो दोस्तों इसका आपका ऑब्जेक्ट जो है एग्रीमेंट। दोस्तों ये भी आपको कर लेना है। तो दोस्तों इसी के साथ आपके ऑब्जेक्ट हो चुके हैं। दोस्तों एक बार फिर से देख लिया, सेट बी ला चुका हूँ कक्षा 10वीं वालों का, सामाजिक विज्ञान का। तो दोस्तों इसमें ऑब्जेक्ट जो है आपका पहला है वो भी हमने बांधे विस्थापित से है। दूसरा ऑब्जेक्ट इसका आंसर स्विट्जरलैंड से है और श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो से। और दोस्तों इसी तरह चौथा क्वेश्चन जो है बहुसंख्याओं का शासन, इसका आंसर ये रहा। और पाँचवा आंसर जो है वो तमिलनाडु है इसमें दोस्तों। और 6वां आंसर जो है वो एग्रीमेंट से है। तो गिरमिट से तात्पर्य था एग्रीमेंट से। तो दोस्तों ये आपके ऑब्जेक्ट जो है फुल आंसर के साथ हो चुके हैं। दोस्तों इनको आप ध्यान से पढ़ लेना। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं पेपर में। दोस्तों इसके साथ है दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसी के साथ दोस्तों आपका एल्युमिनियम का कच्चा माल डॉट डॉट से है बॉक्साइड। तो दोस्तों ये भी आपका हो गया है, एल्युमिनियम का कच्चा माल है वो बॉक्साइड है। गॉड सेवर आवर नोबल किंग डॉट डॉट का राष्ट्रगान है ब्रिटेन का दोस्तों। तो ये भी आपका फुल आंसर के साथ प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियां डॉट डॉट अधिक हैं, आर्थिक गतिविधियां। तो दोस्तों इसी के साथ आपका आंसर भी है, तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लेना। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, भारत में डॉट डॉट पर आधारित सामाजिक विज्ञान है, जाति पर है। इसी के साथ 5वां क्वेश्चन जो आता है, भौगोलिक रूप से बेल्जियम की दुकान भारतीय राज्य डॉट डॉट हरियाणा से की गई है। दोस्तों इसका भी आंसर इसी में दिया गया, तो इसको भी आप अच्छे से कर लेना। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन जो है, लोकतंत्र का मतलब है बहुतों का शासन है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका आंसर भी दिया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं पेपर में। तीसरा क्वेश्चन, सही जोड़ियाँ। तो दोस्तों इसी के साथ सही जोड़ियाँ बनाना है। इसी के साथ दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा उद्योग जो है वो कपड़ा है। तो इसी के साथ आपका प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, अच्छे से देख लेना। और बेंगलुरु दूसरा है सॉफ्टवेयर पार्क। और गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों लंदन में। मानव विकास रिपोर्ट दोस्तों इसका आशय जो है UNDP से है। और वाणिज्य 5वां क्वेश्चन जो है, राज्य सूची प्राकृतिक पतन कब हुआ था। प्राकृतिक पतन मुंबई से हुआ था दोस्तों। तो ये आपकी सही जोड़ियाँ भी मिलान हो गई हैं फुल आंसर के साथ दोस्तों, अच्छे से इसको याद कर लेना। और इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में
एक शब्द में और एक वाक्य में उत्तर लिखना है दोस्तों। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन जो है वो एक वाक्य में उत्तर देना है। भारत की पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच चली, इसने कितनी दूरी तय की थी दोस्तों। तो ए भी आपका पहला एक शब्द में वाक्य देना है आपको उत्तर, और तो ए भी आपका हो गया। इसी के साथ महात्मा गांधी ने अपना आत्यंतिक उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था दोस्तों। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ दोस्तों आपका आया है, एक लेगुन के मुहावने पर स्थित प्राकृतिक पोतवाय का नाम लिखिए दोस्तों। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ दोस्तों धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, किसका कथन है। ये आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है, तो किसका कथन है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों आंसर। और विमुद्रीकरण किसे कहते हैं, तो ये भी आपका पांचवा क्वेश्चन हो गया। और आपका छठवां क्वेश्चन जो है, न्यूक्लियस से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रही जुलूस का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों। ये आपका छठवां क्वेश्चन है। एक शब्द के क्वेश्चन जो है वो आपको उत्तर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, तो वहाँ पर आप देख लेना। एक शब्द के उत्तर जो है वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों पेपर में आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन जो है वो आपको बताया जाएगा। पहले आप जो भी चैनल पर नए हो तो वो सब्सक्राइब करें, ताकि आगे के आने वाले वीडियो भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। और जो भी टेलीग्राम में नए हो तो वो भी ज्वाइन करें, वहां पर आपको पीडीएफ और आंसर फुल प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों। और चैनल पर जो भी नए हो तो वो सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की वीडियो जो भी डाली जाए तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन जो आता है वो सत्य सत्य है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सत्य सत्य पांचवा क्वेश्चन में, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में किया गया है। तो दोस्तों ये आपका पहला हो गया। वेतन की अपेक्षा जमीन और पालतू पशुओं पर निर्भरता वाला महाद्वीप अमेरिका है। अमेरिका, इसका भी सत्य सत्य में देना दोस्तों। तो ये भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें स्पिनिंग जेनी मशीन को इंग्लैंड की महिलाएं बहुत पसंद करती थीं। ये भी आपका तीसरा क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन जो है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों की विकास दर सबसे अधिक होती है दोस्तों। तो ये भी आपको सत्य सत्य में देना है। चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन जो है, काम का अधिकार और मनरेगा अलग अलग है दोस्तों। ये भी आपका पांचवा क्वेश्चन है। आयात पर कर व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है। ये आपका छठवां क्वेश्चन है। ये आपके सत्य सत्य हो गए हैं। तो इनका भी जो आंसर है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और यूट्यूब चैनल पर जो भी नए हो वो सब्सक्राइब करें और शेयर और बेल आइकन को प्रेस करें आपके दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं छठवां क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन जो है आपके 2 नंबर के हैं। छठवां क्वेश्चन जो है, संसाधन किसे कहते हैं। अगर आप पर संसाधन किसे कहते हैं, अगर आपसे एक क्वेश्चन बनता है या नहीं, इसी के साथ अथवा में भी दिया गया है। मानव निर्मित संसाधनों के 4 उदाहरण दीजिए, तो ये आपको भी कर देना है। इसी के साथ दोस्तों 7 क्वेश्चन आता है। तो 7 क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। इसी के साथ इसमें आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक काल में समाजवादी शासक अपने उपनिवेशकों के संसाधनों का शोषण क्यों सफल रहे। तो दोस्तों ये आपका 7वां क्वेश्चन है। इसी के साथ दोस्तों इसमें अथवा भी दिया गया है। अथवा जो दिया गया है वो भी आपको देख लेना एक बार। नवीनीकरण व अनवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं, तो ये भी आपको कर सकते हो। 8वां क्वेश्चन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन में भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, ये आपका 8वां क्वेश्चन है। इसी के साथ अथवा भी दिया गया है दोस्तों। अथवा जो है आपका, रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था दोस्तों। इसी के साथ आपको ये भी कर लेना है, रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था। और दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन ये भी आपका 2 नंबर का है। औद्योगिकरण के शुरुआती दौर में व्यापारी मशीनों से दूर ही रहना पसंद करती थी, क्यों। ये आपका 9वां क्वेश्चन 2 नंबर का है। ये भी आपको कर लेना। इसी के साथ इसका अथवा भी दिया गया है। अथवा भी देख लेते हैं एक बार। महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी का विरोध क्यों किया, ये आपका अथवा हो गया दोस्तों। इन दोनों में से एक कर सकते हो, जो बनता हो वो अच्छे से करना, अच्छे से पढ़ाई करना दोस्तों। आपकी हेल्प की जाएगी। जहाँ भी प्रॉब्लम जाए तो आप टेलीग्राम में कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पर आप सवाल पूछ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन जो है, एक कृषि आधारित उद्योग तथा एक खनिज आधारित उद्योग का नाम लिखिए दोस्तों। ये आपका दूसरा क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है। ये भी 2 नंबर का है। इसी के साथ अथवा दिया गया है। अथवा को भी एक बार देख लेते हैं। उर्वरक उद्योग के 3 प्रमुख
पोषक उर्वरकों के नाम लिखिए दोस्तों। ये आपका अथवा हो गया। तो दोस्तों इसमें से एक कर सकते हो, दो नंबर का है। इसी के साथ दोस्तों पेपर में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों फिर से मैं एक बार नोटिस किए दे रहा हूँ कि आगे से पेपर जो है आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे। इंग्लिश का पेपर जो है थोड़ी लेट आया था, इसीलिए नहीं अपलोड हो पाया था, और मुझे भी काफ़ी मशक्क़त करने के बाद ही पेपर मिल पाया है दोस्तों। तो जो भी चैनल पर नए हो तो वो बढ़िया सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें, ताकि हमारे पास भी नोटिफिकेशन पहुँचे, ताकि कि चैनल पर जो कोई भी जुड़ रहा है तो ताकि हमें आसानी हो आगे के पेपर मंगवाने में। तो दोस्तों इसी के साथ 11वां क्वेश्चन जो है, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों की प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक में विभाजन की उपयोगिता है? तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी 11वां आपका इसी के साथ अथवा भी दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहा, क्या आप इससे सहमत हैं? ये आपका अथवा हो गया दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों 12वां क्वेश्चन जो आता है, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेशक में दो अंतर स्पष्ट कीजिए। भी आपका 2 नंबर का है। इसी के साथ अथवा भी दिया गया है। विकर्ण को दो दुष्परिणाम लिखिए। यह कि आपका दूसरे परिणाम हो गया, इसको भी कर सकते हो। और 13वां क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन जो है, रेल परिवहन का महत्व लिखिए। ये भी आपका रेल परिवहन का महत्व लिखना है। इसी के साथ अथवा दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसने है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे ने है? तो ये भी आप कर सकते हो अथवा भी। और अब आगे पे क्वेश्चन बढ़ते हैं 14 में आगे बढ़ते हैं। भारतीय किसान अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता? ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसी के साथ अथवा भी दिया गया है। अथवा जो है, रबी और खरीफ की फसलों में दो अंतर लिखिए। ये तो बिल्कुल ना के बराबर है, आप सब लोग कर सकते हो। रबी और खरीफ की फसलों में दो अंतर दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन जो है, पवन हंस क्या है, इसके कार्य लिखिए दोस्तों। ये भी आप कर सकते हो, 2 नंबर का पेपर है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी कर सकते हो। इसी के साथ अथवा भी दिया गया, भारत सरकार द्वारा घोषित 2 राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम लिखिए दोस्तों। ये भी आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा भी आप कर सकते हो दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों 16वां कोई प्रश्न है जो, मौखिक संस्कृति मौद्रिक संस्कृति में दाखिल हुई, स्पष्ट कीजिए। इसी के साथ दोस्तों ये भी कर सकते हैं आप, अथवा भी दिया गया है, अथवा भी आप कर सकते हैं। मौद्रिक संस्कृति ने फ्रांस की क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची, स्पष्ट कीजिए। ये आपका अथवा हो गया, इसको भी कर सकते हैं। 16वां क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों 17वां क्वेश्चन जो है, मुद्रण के संदर्भ में महात्मा गांधी के क्या विचार थे? मुद्रण के संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे? ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसी के साथ अथवा भी दिया गया है। 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ था? ये आपका अथवा हो गया। इसी के साथ दोस्तों 18वां क्वेश्चन जो दिया गया वो 3 नंबर के हैं, 3 नंबर के दिए गए हैं। परिस्थिति तंत्र क्या है? मानव परिस्थिति तंत्र की उपयोगिता बताएं। इसी के साथ अथवा भी ये दिया गया है। भारत में वन संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। ये भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है जो, भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, इस तथ्य को साबित करने वाले मुख्य 3 बिंदुओं को लिखना है। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसी के साथ दोस्तों अथवा भी दिया गया है, ये भी आप कर सकते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण के तहत त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को समझाइए। ये भी आप कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आपका 20वां क्वेश्चन जो दिया गया है, उधार देते समय समर्थक ऋणाधिकारी गारंटी में मांग क्यों करता है दोस्तों? तो इसका भी 20वां क्वेश्चन है, अथवा भी दिया गया, ये भी आप कर सकते हैं। मुद्रा के प्रयोग की वस्तुओं में विनिमय शामिल, आई समझाइए। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन जो है, असहयोग आंदोलन में चोरा चोरी की घटना का क्या महत्व है? तो ये भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अथवा भी दिया गया है। गरीब किसान सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए, कांग्रेस उनकी मांगों को पूरा समर्थन क्यों नहीं दे पाई? ये आपका 21वां क्वेश्चन हो गया, जो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हैं। और 4 नंबर का क्वेश्चन और आता है आगे 22वां प्रश्न है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों थी? दोस्तों ये भी आप कर सकते हैं, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों थी? तो ये भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ अथवा दिया गया है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा कीजिए। ये भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों पेपर में प्रश्न क्रमांक आता है 23। ये भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 23, भारत में
भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। ये आपको मानचित्र दिया जाएगा, वहाँ पर आपको मानचित्र में अंकित कर देना है। इसी के साथ दोस्तों आपका अथवा क्वेश्चन है जो है, ये भी आपको मानचित्र दिया जाएगा, ये भी आपको कर देना है। गैस पाइपलाइन कटनी, बॉक्साइट खरीदने, नरेगा, टूटीकोरिन, ये भी आप कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो भी आपकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए दोस्तों। ये आपका 10वीं का सोशल साइंस का सेट भी हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी हेल्प होगी इससे। धन्यवाद।